गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है जिम्नोस्पर्म। पिछले लेक्चर में हमने देखा था फेनोलोगैम्स के दो डिवीज़न है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो आज हम देखेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में। उसका डेफिनेशन है सीड्स ऑफ दिस प्लांट डू नॉट हैव नेचुरल कवरिंग। द प्लांट हुज सीड डू नॉट हैव नेचुरल कवरिंग आर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म। जो भी प्लांट है, उस प्लांट का जो भी सीड्स है, अगर उस सीड्स के ऊपर कोई भी बाहर से कवर नहीं है तो मैं उसे कहूँगा वो क्या है, जिम्नोस्पर्म है। क्या है? जिम्नोस्पर्म। इसका मतलब दिस प्लांट दैट इज दिस प्लांट डू नॉट फॉर्म फ्रूट। मतलब ये जो प्लांट होते हैं, इस प्लांट में क्या होता है, ये जो प्लांट है इसमें फ्रूट नहीं आते, क्योंकि इस प्लांट के जो सीड्स होते हैं उस सीड्स के ऊपर नेचुरल कवरिंग नहीं होते। नेचुरल कवरिंग मतलब अभी जिम्नोस्पर्म जो नाम है, देखो यहाँ पे जिम्नोस और स्पर्म को मैंने ब्रेक किया है, अलग किया है। जिम्नोस का मतलब होता है नेक, नेक मतलब कोई भी कवर नहीं, एकदम खुला। स्पर्म मतलब सीड्स, मतलब वो सीड जिसके ऊपर जो खुला है पूरा, उसके ऊपर कोई भी बाहर से कवरिंग नहीं है, उसे हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म। तो ये जिम्नोस्पर्म ग्रुप में जो भी प्लांट्स आते हैं उनमें फ्रूट्स नहीं आते, ये सिर्फ शो के लिए होते हैं। ठीक है, अब उसकी खासियत क्या है, उसकी प्रॉपर्टी। दिस प्लांट मोस्टली एवरग्रीन, ये हमेशा सदाबहार, हर साल ये हरे भरे रहते हैं। एवरग्रीन। पेरिनियल मतलब वो बहुवार्षिक होते हैं। ठीक है। एंड वुडी, वुडी मतलब उसमें सिर्फ लकड़ा, कास्ट में मतलब सिर्फ लकड़ी होती है, ज़्यादा ब्रांच वगैरह नहीं होते। दिस प्लांट द स्टीम्स आर विदाउट ब्रांचेस। इस प्लांट के स्टीम्स जो होते हैं विदाउट ब्रांचेस, मतलब ये जो भी प्लांट होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। डिज़ाइन इतना खास नहीं है पर फिर भी कोशिश कुछ इस तरीके से, जैसे ब्रांचेस होते हैं अलग प्लांट के, इसमें ऐसे ब्रांचेस नहीं होते। ये उसका स्टेम है, कोई ब्रांच नहीं होता है। स्टेम्स आर विदाउट ब्रांचेस। जैसे बाकी जो पेड़ होते हैं, आम का पेड़ ले लो, मैंगो ट्री ले लो, ठीक है, उसके बाद इमली का पेड़ ले लो। अब वो पेड़ जो होते हैं, जो प्लांट होते हैं, ट्री, उनमें ब्रांचेस होते हैं, यहाँ से वहाँ हम लोग उसके ऊपर खेलते जाते चढ़ते घूमते हैं, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। द लीव्स फॉर्म अ क्राउन। इस प्लांट का जो लीव्स होता है वो क्या बनाता है, क्राउन। क्राउन तुम्हें पता होगा, तुमने देखा होगा। ताज, क्राउन मतलब ताज, किंग जो राजा पहनता है, वो प्लांट कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो उसके जो लीव्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, क्राउन बनाते हैं। प्लांट्स बियर मेल एंड फीमेल फ्लावर। ये जो प्लांट होता है उसमें दोनों फ्लावर होते हैं, मेल भी होता है और फीमेल भी, एक ही प्लांट में, ऑन डिफरेंट सेफ्रोफाइल ऑफ द सेम प्लांट। मतलब एक ही प्लांट है, उस एक ही प्लांट के अंदर दो अलग अलग सेफ्रोफाइल्स होते हैं और उसमें मेल और फीमेल फ्लावर क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। मतलब एक ही प्लांट के ऊपर दो मेल और फीमेल दोनों फ्लावर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल साइकस, पीसीए। पीसीए मतलब क्रिसमस ट्री। तुमने कभी सुना है क्या, मार्केट में एक नया फल है क्रिसमस फल। क्रिसमस ट्री का फल कभी देखा है क्या? नहीं, सेंटा क्लॉज नहीं है। थूजा, थूजा मतलब मोरपंखी। ये क्या है, तुम्हारा जिम्नोस्पर्म के बारे में था। अब अगला जो है हमारा वो है एंजियोस्पर्म। क्या है? एंजियोस्पर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है एंजियोस्पर्म। डेफिनेशन में जिम्नोस्पर्म क्या था, जो सीड्स को आउटर कवरिंग नहीं होता, नेचुरल कवरिंग नहीं होता, उसे होता है जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म मतलब ये जो प्लांट है, इस प्लांट का जो भी सीड होगा उस सीड के पास क्या होगा, कवरिंग होगा। The seeds of this plant have natural covering is called angiosperm, and the seeds which do not have natural covering is called gymnosperm. तो gymnosperm मतलब without natural covering और angiosperm मतलब with natural covering, मतलब seeds with natural covering। इतना याद रखना। ठीक है, angios मतलब कवर और sperm मतलब सीड्स। वो सीड जिसको क्या है, कवर है, उसे कहते हैं एंजियोस्पर्म। ठीक है, नाउ प्रॉपर्टी पे आते हैं। इन दिस प्लांट फ्लावर्स बियर अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। लुक, मतलब ये प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिससे रिप्रोडक्शन होगा और नया प्लांट बनेगा,
उसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन लेके जाने का काम किसके पास है? फ्लावर्स के पास है। अब ये फ्लावर क्या होते हैं? फ्लावर डेवलप इनटू फ्रूट्स। फ्लावर किस में कन्वर्ट होते हैं? फ्रूट्स में। एंड फ्रूट्स एंड सीड्स आर फॉर्म। अब ये फ्रूट क्या करता है? सीड्स को बनाता है विद इन फ्रूट। मतलब फ्लावर कन्वर्ट इनटू फ्रूट, फ्रूट के अंदर क्या बनता है? सीड्स बनता है। अब फ्रूट के अंदर सीड है, मतलब सीड अंदर है, मतलब बाहर से किसका कवर है? फ्रूट का है ना, ठीक है। अब ये प्लांट जो सीड्स है उसके बेस पे, सीड्स के डिवीज़न पे दो टाइप्स पड़ता है। ये प्लांट को डिवाइड किया गया है दो भागों में। एक है डायकोटिलेडोनस प्लांट और दूसरा है मोनोकोटिलेडोनस प्लांट। डायकोटिलेडोनस मतलब, डाई मतलब दो, जो सीड्स के दो हिस्से होते हैं। देखो ये एक सीड है, इसके दो इक्वल हिस्से हो रहे हैं। द सीड्स विच डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स are called dicotyledonous plant and the seeds which cannot divide into two equal parts, जिसके दो हिस्से नहीं हो रहे, वो है monocotyledon। तो seeds are divided into two equal parts, वो है dicotyledonous। seeds cannot divided into two equal parts is called monocot। तुमने देखा होगा मैंगो का जो बिया होता है सीड्स वो सिंगल होता है। तुमने देखा होगा इमली, चना पता है, चना, ठीक है, उसके बाद सिंगदाना पता होगा। देखो उसके दो ऐसे सीड्स होते हैं, एक यहाँ पे होता है और एक यहाँ पे ऐसा। इसके दो टुकड़े होते हैं, अलग अलग होते हैं जितने भी तुम्हारे दाल वगैरह है, और कुछ सीड्स सिंगल होते हैं। तो जो सीड्स के दो टुकड़े होते हैं इक्वल, वो है डाई, और जो सिंगल वो है मोनो। तो ये था तुम्हारा एंजियोस्पर्म। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे आगे डायकोटिलेडोन और मोनोकोटिलेडोन, ठीक है।